यस दोस्तों, FIA डाटा इंटरप्रिटेशन आपके सम्मुख मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए, आज भी FIA ने 4,336 करोड़ का कैश में बेचा। DIA ने 4,322 करोड़ का कैश में बाई किया। इंडेक्स फ्यूचर 297 करोड़ के FIA ने बेचे। इंडेक्स ऑप्शन 11,734 करोड़ के FIA ने बाई की। 611 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए और 812 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। डेंजर सिंगल वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया का 4.2% बढ़ के 16.41 पे बंद हुआ। यानी डेटा इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। 4-5 हज़ार करोड़ रुपया आज भी FIA ने निकाला। फिर भी मार्केट भागा। मिड कैप 499 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा थे 1500, गिरने वाले 1000, जो इंडिकेट कर रहा है कि DIA काउंटर फेस कर रहा है FIA को, और FIA की सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर में कुछ कम हुई है। अभी भी उनके शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो एनालाइज करके कल बता दिया जाएगा। आज निफ्टी 50 23,170 नीचे लगा के, जैसा मैंने कल के लाइव वीडियो में ही बोला था फ्राइडे के, कि मार्केट मुझे डाउन में ही लग रहा है, तो दोस्तों डाउन गया 23,170। पुट से निकलने का पूरा मौका सबको दिया। उसके बाद दोस्तों कॉल में निकलने का भी पूरा मौका सबको दिया, जो 23,391 तक गया। मेरा 23,390 रजिस्टेंस था, वहीं से घूम गया और फिर बाकी दिन 23,330, 340, 350 के इर्द गिर्द 10-20 पॉइंट में घूमता रहा। 142 पॉइंट बढ़ के 23,344 पे बंद हुआ दोस्तों। सेलिंग रुकी नहीं है FIA की। कल भी अगर ये ऊपर में खुलता है तो दोस्तों इसमें सेलिंग आना पॉसिबल है। सेल ऑन राइज आज भी रहा। 23 से 360, 70, 80 तक जाता था और नीचे आता था, जो इंडेक्स फ्यूचर 297 करोड़ के सेलिंग से पता चलता है। उधर बैंक निफ्टी 48,683 लो मार के रिकवरी शुरू कर दिया इन द लीडरशिप ऑफ HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा का कल रिजल्ट आया था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था वो, उसकी लीडरशिप में भागा और 49,650 हाई मारा। 300 पॉइंट गिर के 49,350 पे बंद हुआ 810 पॉइंट प्लस में। ये रहा दोस्तों निफ्टी 15 बैंक निफ्टी का लेखा जोखा। बैंक में 10 बैंक ग्रीन थे, 2 बैंक रेड थे, इंडस एंड एक्सिस। यूरोप अभी थोड़ा ग्रीन में है। अमेरिका आज बंद है। एशिया सेट कंपोजिट, थाईलैंड एंड कोस्पी रेड में थे। बाकी निक्की, हैंगसेंग, शंघाई, ताइवान ग्रीन में थे दोस्तों। अभी गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस एंड क्रूड अचानक डाउन आया दोस्तों $1.5, और उसकी पुट दोस्तों तेजी से भागी, अभी भी रेड में ही है। US बंद है। डोनाल्ड ट्रंप का ताजपोशी आज होना है। डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स पे जो ऑफिस ऑर्डर्स हैं दोस्तों, आज ही वो साइन करेंगे। उसमें डिफरेंट एड हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सैंक्शंस हैं। उनका असर हम बाज़ारों में दोस्तों कल देखेंगे। अमेरिका में US फ्यूचर्स के जरिए, एशिया में एक्चुअल ओपन कहाँ होता है उसके ज़रिए, एंड यूरोप US फ्यूचर्स के अफेक्ट
यूरोप पे ओपनिंग पे आएंगे। यूरोप अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा हुआ है। एशिया में भी 3 कंट्री रेड में थे, 5 कंट्री ग्रीन में थे। आज का बहुत ही 10:30 बजे रात को डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बहुत महत्व रखता है दोस्तों। जहाँ तक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात है, ड्रिलिंग में एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ वन टाइप ऑफ बिजनेसमैन। How to drill and how to produce oil and gas, so that this crude came down suddenly. कुछ डिक्लेरेशन होंगे। हमारे यहाँ बजट 1 फरवरी को है। 26 जनवरी का तो संडे पड़ता है दोस्तों, तो बाजार कंटिन्यू खुलता ही रहेगा। 7 तारीख को आरबीआई की बैंक की पॉलिसी है और 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा का आउटकम है। सबका फर्क पड़ेगा, बजट का फर्क पड़ेगा। बजट में कैपिटल गेन टैक्स कम किया, इनकम टैक्स स्लैब फेवरेबल किए, जीटीटी एंड अदर टैक्सेस पे थोड़ा लीनियंसी बढ़ती, नरमी बढ़ती, तो दोस्तों हमारे यहाँ बजट अच्छा देख के एफआईआई हो सकता है दोबारा से बाइंग स्टार्ट कर दें, आना शुरू कर दें। बट ट्रेड डेफिसिट, रेवेन्यू अर्निंग्स, रुपीज़ का मजबूती, ये सब भी गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। कैसा बजट आता है, क्या क्या उसमें प्रोविजंस रखे जाते हैं, दैट इज अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज रात अहम रात होने वाली है दोस्तों। सेल ऑन राइज तो बाजार है ही। आज जैसे देखा आपने, जब जब यूएस बंद रहा, खासतौर से मंडे को, ऑपरेटर ने अपनी मनमानी की। मैंने वीडियो में भी बोला और अपने मेंबर्स को लिखा भी कि नीचे से रिकवरी आ सकती है। दोस्तों वही हुआ। सुबह बोला था कि सेल ऑन राइज नीचे तो जाएगा, डाउनवर्ड दिखता है, तो दोस्तों वो गया और नीचे से रिकवरी आई। यूएस बंद, ऑपरेटर ने मनमानी की दोस्तों, वो भी दिखाई दिया। बट जो 3 लाख कॉन्टैक्ट शॉर्ट हैं एफआईआई के, उनका रिकवरी देखने को नहीं मिला दोस्तों। क्योंकि जब भी निफ्टी 50 500 पॉइंट लगभग बढ़ता है, तब समझते हैं कि दोस्तों रिकवरी आई। यानी 23,500 के ऊपर हमें दिखाई देता है कि रिकवरी आई, लेकिन ये 23,400 भी क्रॉस नहीं किया। 390 से वापस हो गया। तो सेल ऑन राइज इस पे दिखाया दोस्तों, सेल ऑन राइज दिखाया। आप अपने ट्रेड को सेबी का डिस्क्लेमर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों कोई किसी की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपने विवेक का यूज करें, क्योंकि जोखिम से भरा बाजार है। सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन बताई, कौन सी कंट्री में आज दबाव रहा, कौन सी कंट्री ग्रीन रही, एशिया बताया, यूरोप बताया, यूएस बंद है ये भी बताया, जापान का रेट कट आने का था जिसमें रेट बढ़ने की संभावना थी, उससे भी दोस्तों बाजारों पर फर्क पड़ेगा। आज रात को डोनाल्ड ट्रंप का 47वें राष्ट्रपति ऑफ यूएस अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ताजपोशी है और वो फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और वो कहाँ किस ऑफिस ऑर्डर्स पे साइन करते हैं, उसका भी दोस्तों बाजारों पे फर्क पड़ेगा। यूक्रेन एंड रशिया में क्या होगा, क्या हो रहा है,
बहुत ज़्यादा घमासान अभी चल रहा है दोस्तों, वहाँ भी नरमी बरती जाएगी, वहाँ भी कुछ युद्ध विराम जैसा, सीज फायर जैसा कुछ होगा तो दोस्तों अच्छा रहेगा। बाज़ारों में मिडल ईस्ट में सीज फायर अभी भी इजराइल की तरफ से सोच विचार चल रहे हैं। बाकी आप अपने ट्रेड को भली भांति लेना जानते हैं। आज भी हमने लाइव वीडियो में दिया था कि मुझे सेल ऑन राइज लग रहा है दोस्तों, और पुट साइड जो सुबह 2 गुनी 3 गुनी भाग गई थी, वो आपको बहुत ही कम रेट पे मिल रही थी। अगर सेल ऑन राइज है तो दोस्तों कल भी अगर फ्लैट टू अप देन डाउन जरूर आएगा, एंड पुट से प्रॉफिट में निकलने का फिर चांस मिलेगा। ऐसा मेरा सोच है दोस्तों, अपनी अपनी सोच है, देखिए अपनी अपनी सोच है। और कल बाजार अपना असल रूप दिखाएगा, क्योंकि 22 तारीख को HDFC का रिजल्ट है। Q3 के अपडेट आ गए थे जो बाजार ने अच्छे नहीं माने थे, और 25 को ICICI बैंक का रिजल्ट, उनको भी दोस्तों काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक जोमेटो की बात है, ईयर ऑन ईयर 57% प्रॉफिट कम आया, 158 की जगह 57 आई थिंक 38 करोड़ प्रॉफिट में आया। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जोमेटो एक डेप्ट फ्री कंपनी होगी एंड प्रॉफिट मेकिंग है। जब ये आई थी तब इस पर डेप्ट भी था एंड ये लॉस मेकिंग थी। अभी डेप्ट फ्री है एंड प्रॉफिट मेकिंग है। अगर ये गिर भी गया है ऊपर से दोस्तों, तो हार्डली 10-15 दिन में फिर से रिकवर हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरी सोच है। जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, इस तरह के स्टॉक्स का जो होम डिलीवरी देते हैं दोस्तों, ये अच्छे खासे प्रॉफिट के रास्ते पे हैं। तो इनमें वो वीकनेस ज़्यादा दिन तक दिखाई नहीं देगी। बहुत हैं दोस्तों, डिलीवरी हुआ, जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, एंड में भी आने वाले बजट में कुछ प्रोविजंस टैक्सेस के रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे, उन पे भी फर्क पड़ेगा दोस्तों। मेरे पास तो 50 शेयर थे, मैं 253 पे निकल गया था रिजल्ट आने से पहले दोस्तों। तो आपको निकलना भी है, आपको एंटर भी होना है, लो पे एंटर हुई, और जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखाई दे, बिना ग्रीड के, बिना लालच के निकल जाइए। मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया, रिजल्ट मुझे उम्मीद थी कि अच्छा आएगा। सेल तो बढ़ी है 66%, बिक्री तो बढ़ी है दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है, मे बी ड्यू टू लो मार्जिन्स। आने वाले समय में बाजार में बड़ा अफरा तफरी रहेगा, वो सोच समझ कर ट्रेड लेना। आज मैंने 2 ट्रेड जो फ्राइडे में पुट में फंसे थे आराम से निकल गए सुबह दोस्तों। एश्योरेंस देता रहा, आश्वासन देता रहा। 60 रुपये पुट खुली 30,050 की, और 124 रुपये 56 पैसे 60 पैसे तक गई। तो निकलने का तो पूरा पूरा चांस दोस्तों मिला ही है, और जैसे ही गई ऐसे हमने लिख दिया कि निकल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमने कॉल दिया, बहुत ही अट्रैक्टिव 90 रुपये की कॉल, बहुत ही अट्रैक्टिव 23,400 की दोस्तों। वो तो बहुत 160-170 तक चली गई। फिर दोस्तों फिर भी नहीं रहा गया, जैसे ही ये ऊपर गया और देखा कि सेल ऑन राइज है, देखा 80 रुपये की पुट दी दोस्तों, वो 86, 87, 88 तक गई, उससे भी हम लोग निकल गए। तो देखिए बाजार में ट्रैप नहीं होना है। बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं थी दोस्तों, पता नहीं ये कहाँ से गिर जाए, कहाँ से टूट जाए। अपने हाई से 300 पॉइंट गिरा, बताइए क्या कॉल ले लेंगे आप? ऐसा संभल के, ऐसा होशियारी से, कॉशियसली, सावधानी पूर्वक ट्रेड लेना ही उचित है दोस्तों। अगर आप ट्रैप होते हैं तो उससे बड़ा दुख नहीं होता है। तो ट्रैप से बचना है, प्रॉफिट हो या ना हो, छोटा प्रॉफिट हो उसमें संतोष रखें। अब वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसी भी स्टॉक पे रिलायबली एक विश्वास नहीं किया जा सकता दोस्तों। वो पता नहीं कब गिर जाए, वो कब बढ़ जाए। हाँ,
मैं अभी भी इंफ्रा के साथ हूँ, जो बजट में डेफिनेटली कुछ अपना रंग दिखाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों, आप भी बिजी होंगे, आप भी व्यस्त होंगे, खास खास बातें सुन लीजिए। फालतू फालतू बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। और कल अगर आपके पास पुट है तो भी आपको निकलने का मौका मिलेगा, अगर आपके पास कॉल है तो भी उसमें चांस है दोस्तों निकलने का ज़रूर मिलेगा। इस तरह का बाजार है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाजार कह रहा। वो कहाँ जाएगा आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। हो सकता है वो 23,100 तोड़ के नीचे चला जाए, हो सकता है वो 23,400 तोड़ के ऊपर चला जाए। तो निफ्टी 50 में आज 23,170 नीचे का बनाया, 23,344 पे बंद हुआ। तो पहला तो सपोर्ट 23,170 का हो गया, दूसरा 23,100 का हो गया। अब वो 23,047 वाली क्लोज मैंने हटा दी, समझने की कोशिश करिए। 23,170, 23,100 सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अब आपको मिलेगा दोस्तों 444 पे, 344 पे हम बंद हुए। अभी पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 23,444 पे, और दूसरा मिलेगा 589 पे, 589 पे, और तीसरा मिलेगा 695। बैंक निफ्टी में आ जाइए। बैंक निफ्टी आज काफ़ी बढ़ चुका, सामने HDFC खड़ा है, ICICI खड़ा है, और दूसरे बैंक्स खड़े हैं, RBI पॉलिसी खड़ी है, बजट खड़ा है, रुपये की वीकनेस खड़ी है। ब्याज दरें घटाते हैं तो रुपया और टूटता है, ब्याज दरें बढ़ाते हैं घटाने पे रुपया और टूटेगा, महंगाई बढ़ेगी। और अगर ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो GDP पे फर्क पड़ेगा दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असमंजस में है। ये आप देख लीजिए, अब वो अप टू फाइनेंस मिनिस्टर व्हाट दे विल बी गोइंग टू डू। आप बाज़ार पे नज़र रखें। और निफ्टी बैंक में अब 50,000 एक ही रेजिस्टेंस है दोस्तों। कितना? 50,000। नीचे में 48,683 पे नज़र रखिए बस। अगर वो टूट गया तो दोस्तों फिर काफ़ी नीचे तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो कल सपोर्ट 48,683 एंड रेजिस्टेंस ओनली 50,000। देखिए मजे की बात है, एक ही सपोर्ट है, एक ही रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर गया तो ऊपर, इसके नीचे गया तो पानी पानी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो है, आपको कल के बारे में भी बता दिया, लेवल्स के बारे में भी बता दिया। स्टॉक स्पेसिफिक पे दोस्तों अभी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि बाजार ट्रांजिट स्टेज में है। नाइदर यू कैन से दिस रिकवरी इज देयर, नॉर यू कैन से दिस बियरिशनेस इज देयर। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो मुझे अच्छा महसूस होगा। कल लाइव मार्केट में आपको क्लियर कट पहले से बता दूंगा। आज मार्केट ने ज़्यादा देर में संदेश दिया। धन्यवाद।